हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और ये एक मॉडल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड ने खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे इस मॉडल पेपर को। इसमें जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं आज हम सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताना। इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें भी इसमें हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो वर्णात्मक प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका वर्णात्मक प्रश्न में आता है। खंड बा से शुरू होता है और उपखंड का। ठीक है, तो ये आपके चार चार नंबर के आप देख पा रहे होंगे जो कि है पहला क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये है पहला क्वेश्चन। दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन करा के रखा हुआ है। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देखना, मैंने इसको बाकायदा बहुत अच्छे से क्लियर कराया हुआ है। ये आपका 2 नंबर में है। और इसी के दूसरा क्वेश्चन है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं। मैंने यह भी बताया था कि इंद्रधनुष क्यों निकलते हैं और यह वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं। तो चलिए आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका नाम है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझाया था कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो आप वहाँ से मेरे चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हैं। और इसी के दूसरे में दूसरा क्वेश्चन है जो कि ये भी 2 नंबर का है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए। तो मेरी उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर विद्युत धारा जो चैप्टर है उस चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे कर चलते हैं जो कि ये भी है 2 नंबर का आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। 20 ओम प्रतिरोध के कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में प्रति ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको दिक्कत हो रही है इनको समझने में। तो ठीक है, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है। और इसके अगले क्वेश्चन है इसी चैप्टर का जो कि चुंबक वाले चैप्टर का है, वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने वन शॉट में 30 मिनट में आपको सारा का पूरा एक चैप्टर ये वाला पढ़ा दिया था। आप वहाँ से जाके देखना, इसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वही जो मैंने कराए थे। अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है। तो कब अधिकतम होता है वो हमको अधिकतम होता है उसमें मतलब इसमें क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है। तो अधिकतम होता है इसको आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। इसके अथवा में जिसको ये तीनों क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जिसको ये तीनों क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो अथवा वाला क्वेश्चन कर सकता है। जिसको अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो जिसको आ रहा है। तो आइए हम अगला अपना ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि अथवा में क्या है, क्या आपको अथवा वाला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें का, फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार किया जाता है। तो ये भी मैंने कराया है, आप उसको भी देख लेंगे। धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो मैंने ये वाला भी पढ़ा है धारावाही परिनालिका के बारे में। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मार्क्स होते हैं। 6 मार्क्स आराम से आप इसको गेन कर सकते हैं। आइए हम अब चलते हैं थोड़े से अपने केमिस्ट्री की तरफ जो कि हमारा रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस आते हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसमें से आपको इन सारे अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। तो संतुलित समीकरण, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अगर ये
अभिक्रिया करता है जिंक के साथ यानी Zn के साथ, तो क्या बनेगा? यही हमको बताना है। तो आप इस केमिस्ट्री वाली सारी वीडियोज़ को हमारे लगातार देख डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप समझ गए होंगे इस वाले क्वेश्चन को। निम्नलिखित का कारण बताइए। मेरा पर्पज़ इस वीडियो में सिर्फ़ इतना है कि आपको क्वेश्चन से रूबरू करा दिया जाए, ठीक है? जो भी समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उन पर पर्टिकुलरली वीडियोज़ बना दूँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आइए अब ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कारण बताना है हमको कि पहला कि प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है इसको बताना है, ठीक है? और अगला क्वेश्चन है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर इस वाले मॉडल पेपर में आपको देखने में मिल रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। आप इनको तैयार करके ज़रूर जाएँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखिए। तो सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण आपको लिखने हैं, ठीक है? इसी के जैसा कि आपको आईयूपीएसी नाम से तो एक क्वेश्चन आना बनता है भाई। आईयूपीएसी नाम से आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन लिखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आपको इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताना है कि ये दोनों यौगिक क्या हैं? ठीक है, तो आप इसका बता लेंगे उम्मीद करता हूँ आप इसका आईयूपीएसी नाम। तो अगले में चलते हैं, अपना तीसरा क्वेश्चन है, कठोर जल को साबुन से उपचारित कराने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो कठोर जल से अगर हम साबुन के से उपचारित कराने से झाग कैसे बनता है? बेसिकली हमको इसमें साबुनीकरण अभिक्रिया लिखनी है, आप इसको लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर अपने अगले पे चलते हैं। अगर ये अथवा में है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये वाले सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है? आप समझ रहे होंगे अथवा के बारे में तो आपको पता होगा। अथवा में आपको डिफिनिशंस लिखे हैं, टिप्पणी करनी है किसी इन तीनों पार्टिकुलर टॉपिक पर जो कि है विकृत गंधिता और रेडॉक्स अभिक्रिया। पहला है विकृत गंधिता, दूसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया, तीसरा है एस्टरीकरण अभिक्रिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं, मैंने इनको करा रखी है, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएँगी, ठीक है? तो आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने उपखंड ग पे चलते हैं जो कि हमारा जीव विज्ञान का पार्ट होने वाला है। पहला है, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर, उनके उदाहरण दीजिए। जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताना है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे इस वाले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको 4 मार्क्स का दिख रहा होगा। निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखना है। तो आपको जो ये चित्र दिख रहा है, ये एक डायग्राम दिया गया है, इनमें अंतःस्रावी ग्रंथि जहाँ पे ये ABC लिखा है, यहाँ A, B, C और D लिखा है, इन ग्रंथियों के नाम बताना है आपको। और हर ग्रंथि का नाम बताने से आपको मिलने वाले हैं 1 मार्क्स, और इस तरह से हो गया ये वाला क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का। तो ठीक है, आओ आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनकी व्याख्या इस तथ्य में, ऐसे आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं और लास्ट में यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर दे देने हैं। इसके आंसर इसी में छुपे हुए हैं। लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है और मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? इन 2 क्वेश्चन को आंसर देने हैं आपको, ठीक है? तो आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है 11th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों का नामांकित कीजिए। मुख, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, इस सबको बनाना है, यानी कि पूरा का पूरा आहार नाल बना के उनके बारे में, विभिन्न भागों के बारे में वर्णन करना है। इससे मिलेंगे आपको 6 मार्क्स, ठीक है? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको कर सकते हैं इस तरीके सर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ये भी आपका 6 मार्क्स का है, तो आप इसको भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये था आपका यूपी बोर्ड का पेपर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने देख लिया होगा, सारा पेपर समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम किसी वीडियो में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे और उसको भी बहुत अच्छे से कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।